जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, जहाँ पे प्लेलिस्ट का नाम दिया हुआ है 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी। तो दोस्तों वहाँ पर आप जाकर वो वीडियोस दे सकते हैं जो कि लास्ट टाइम में परीक्षाओं की दृष्टि से बनाई गई हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो दोस्तों भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है। तो याद रखिएगा, श्वेताश्वेतर उपनिषद में। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। किसके अनुसार, मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति का उदय दक्षिण भारत से हुआ है। जैसा कि हमने कई बार पढ़ा है कि भक्ति का जो उदय हुआ है वो दक्षिण भारत से हुआ है, आलवार संतों द्वारा हुआ है। फिर है कि भक्ति आंदोलन के उदय की जो पृष्ठभूमि है उस पर क्या कहते हैं कि किससे माना गया है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन, वेबर, बर्नले और भंडारकर का मानना है कि ये ईसाई प्रभाव की वजह से इसका उदय हुआ है। ताराचंद्र मानते हैं कि अरबी की देन है। आबिद हुसैन मानते हैं कि मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम है। प्रोफेसर इरफान हबीब कहते हैं कि अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण, और डॉक्टर सतीश चंद्र कहते हैं कि राजपूतों की पराजय के कारण ब्राह्मणों की सत्ता के हास से कर्मकांडों की अल्पता, बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता और सूफी संतों का प्रभाव की वजह से हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति तथा सांस्कृतिक संकट के कारण भक्ति काल का उदय हुआ। और हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास अगर इस्लामी आक्रमण की देन होता तो उद्भव उत्तर भारत में होना चाहिए था, किंतु आरंभ दक्षिण भारत में हुआ। साथ ही भक्ति काव्य में हताशा या निराशा का भाव नहीं बल्कि उत्साह और जिजीविषा का काव्य है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत को अस्वीकार करते हैं और वो कहते हैं कि अगर मुस्लिम आक्रमणकारियों की वजह से होता तो सबसे पहले उत्तर भारत ही होता, दक्षिण भारत से इसका उद्भव और विकास नहीं होता। मुक्तिबोध का मानना है कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है। रामविलास शर्मा का मानना है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। अब बात करते हैं कि भक्ति काल संबंधी संज्ञाएं। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। लोक जागरण काल कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। लोक जागरण काल कहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। लोक जागरण कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और लोक जागरण काल कहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। वहीं हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। भक्ति के नामकरण को लेकर विवाद नहीं है। मिश्र बंधुओं ने माध्यमिक काल तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने पूर्व मध्य काल कहा, बाकी सभी ने भक्ति काल कहा है। आचार्य शुक्ल ने सर्वप्रथम इसे भक्ति काल कहा है। दो धाराएं प्रवाहित हुई हैं, निर्गुण व सगुण। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोनों का मुख्य लक्षण भगवत विषयक रति एवं अनन्यता माना है। जिस समय उत्तर भारत में सिद्ध एवं नाथ थे उसी समय दक्षिण में आलवार संत भक्त थे। इनका समर्थन वहाँ के वैष्णव आचार्यों द्वारा भी किया गया। दक्षिण के शैवों को नयनार कहा जाता है। इनकी संख्या 63 है, 63 नयनारों। दक्षिण के शैवों की संख्या कितनी है, 63। रामानुज भक्ति के आदि आचार्य बने। विशिष्टाद्वैत से भक्ति साधना पद्धति मार्ग से आंदोलन की ओर बढ़ी। वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले रामानुज, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क हैं।
इनके उपरांत रामानंद, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने व्यापक बनाया है। भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मत निम्नलिखित हैं। उत्पन्ना द्रविड़े सहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। श्रीमद्भागवत में है ये। म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापैक निलयेषु च सत्पीडाव्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। ये वल्लभाचार्य का है, कृष्णामाश्रित्रों से लिया गया है। भक्ति द्रोण उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ये जनश्रुतियों से हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया है। ये कथन गिरियर्सन का है। फिर है कि बिजली की चमक के समान अचानक समाप्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ये गिरियर्सन का कथन है। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। ये बाबू गुलाब राय का कथन है। जिस युग में कबीर, जयसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। ये श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। तो दोस्तों, ये था भक्ति काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमने यहाँ पे देखे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।